जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और लोजपा के नेता अरुण कुमार जहानाबाद के व्यवहार न्यायालय के सब जज वन कोर्ट में किसी मामले में उपस्थित हुए। इस दौरान मीडिया को खास बातचीत में कहा कि देश और प्रदेश में पक्ष और विपक्ष अपने रास्ते से भटक गई है और महंगाई, बेरोजगारी, बिजली सहित कई मुद्दों को नज़रअंदाज करके जनता को दिग्भ्रमित करने में जुटी हुई है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि अजान और लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पाठ में लोग नेता लोग जनता को दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं, वैसे नेताओं को चिन्हित कर सरकार कार्रवाई करे। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि बीपीएससी पर पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कर सरकार अतिरिक्त बड़ी मछली को पकड़े, छोटी मछली को पकड़ने से काम नहीं चलने वाला है। इधर लोजपा नेता अरुण कुमार ने कहा कि महंगाई सहित कई मुद्दे आज विलीन होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्षी को सरकार द्वारा किसी मामले से में मुकदमे के माध्यम से उलझाने का काम करती है, जिससे सड़क पर विपक्ष उतरने से कतरा रहे हैं। बीपीएससी का मामला कितना गंभीर है मैं आपसे पूछता हूँ। मैं आपसे बीपीएससी के मामले में दोनों आदमी क्यों भाग रहे हैं? सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी एक बार चर्चा नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। अभी आप देश में जो घटना घटी है, जो लगातार पर्व को भी हम नहीं बकस पा रहे हैं, आप उसमें भी चुप हैं। आप एनबीसीसी रेलवे वाले मुद्दों पर आप चुप हैं। आप ग्रुप डी के मामले पे चुप हैं। आप जो रोजगार की बात करते हैं, जाति जनगणना किसने इन लोगों को रोका था भाई? लालू यादव जी किंग मेकर थे ना, देवेगौड़ा और गुजराल पीएम थे ना, तो थी तो अपना करा लेते। कौन रोका था? ये लोग जो पॉलिटिकल इवेंट्स हमेशा करते रहते हैं, इसको तो कोई रोका नहीं था। यहाँ भी सीएम थे, वहाँ भी थे। फिर नीतीश बाबू भी अटल जी के साथ लंबे स्तर पर रहे हैं, 4 बार सीएम रहे हैं। इन लोगों को रोकता कौन था? विशेष राज के लिए कोई नहीं रोका, विशेष पैकेज के लिए कोई नहीं रोका। आप अपने थे, दोनों जगह आप करा लेते। तो आप जब जब चुनाव आता है, एक क्योस पैदा बीजेपी के तरह ही आप भी यदि राजनीति करिएगा, अब कोई मुद्दा नहीं होगा बिहार के इशूज़ पर, बिहार के गरीबी पर, बिहार के रोज़गार पे, बिहार की जो स्थिति है, हालात है, जीडीपी है, उस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा बिजली कटौती हो रही है, उस पर चर्चा नहीं होगी। मात्र 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है, 4 लाख भारत में बिजली नहीं है। आप इस पर चर्चा, आप हमेशा एक ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि दुकान आपकी चलती रहनी चाहिए, माइलेज मिलता रहना चाहिए। आपको एक गंभीर और परिपक्व राजनीति करने का इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, और इन लोगों को कोई रोकता भी नहीं है। नीतीश जी ने कहा है कि हम अपने पैसे से बिहार में कराएंगे। तो भैया, मुद्दे और मुद्दालय दोनों आप हो ही, आप दोनों एक दूसरे के पेट में जा ही चुके हैं। आप दोनों महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और इस पर कोई भी मतलब राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, इस पर आप क्या खोज करना? विपक्ष सड़क पर नहीं उतर पा रहा है। विपक्ष सड़क पर कैसे उतरेगा? जो विपक्ष है उस पर 11 मुकदमा मेरे ऊपर है, आप 25 मुकदमा 40 मुकदमा इनके ऊपर है। तो विपक्ष सड़क पर उतरने का परिणाम यही है कि जो छोटी जमात जो बोल सकता है सृजन घोटाले पर, उसके साथ ये इंतजाम ही होता है। यहाँ चारा घोटाला हुआ तो इतनी प्रक्रिया हुई और उसके खिलाफ हम लोग लड़े, और आज उससे भी बड़ा घोटाला चारा घोटाला है, तो नीति उपदेशक बन करके बैठे हुए हैं। हम लोग सृजन घोटाला में बोल रहे हैं, एक रमैया को बलि का बकरा बना दिया गया। 10 कलेक्टर थे और 4 बार जो वित्तीय अनुशासन की देश की सबसे बड़ी संस्था है, सरकार को आगाह किया कि टैक्स का पैसा बाहर जा रहा है। तो हजारों करोड़ रुपया का लूटने वाला कागज़ पर वो नीति उपदेशक बने हुए हैं, और हम लोग बोलते हैं तो ये सब बहुत का दर्शन होता है। जबकि कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून नहीं मानते तो फिर कोई ज़रूरत नहीं थी, तब ये लोग कुछ नहीं करते। लेकिन कानून को मानते हैं। आज कितने लोग 302 के अथी में घूम रहे हैं। लेकिन आपका बयान जातीय हिंसा फैलाने वाली है। हमारा कोई बयान, हम यहाँ सांसद भी रहे हैं, कोई जाति कह दे कि हमारे यहाँ गया हो और हमने कहा कि आप फलां जाति के हैं, आप फलां हमारे वोटर नहीं हैं। पप्पू यादव और अरुण कुमार का
मकान इस बात के लिए था दिल्ली में कि देश का किसी भी हिस्से का कोई आदमी आवे, गरीब आदमी तो इलाज करावे, वहीं ठहरे, भोजन करे या जाए, ये स्थिति थी। लेकिन दोनों आज सड़क पर हैं तो कह रहे हैं कि महंगाई पर कोई बोलिए, महंगाई पर बोले, कानून व्यवस्था यहाँ क्या है? प्रतिदिन हिंसा हो रही है और सुशासन है, इसलिए बोलने का औचित्य तो वही है। ठीक ही कहा कि जनता अपने रडार से देखती है, अपनी सुविधा के अनुसार चलती है, वो अपने कल के भविष्य के बारे में नहीं सोचती है। बिहार में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो नहीं बिकती है। अभी कहाँ पप्पू जी ने बीपीएससी का प्रोफेसर, टीचर, नर्स, क्लर्क, एवरीवेयर। तो अभी तो प्रमाण दिया जा रहा है कि आईपीएस ऑफिसर ने जो बिहार सरकार के, बिहार कैडर के आईपीएस थे, उन्होंने कल कहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से सारा व्यवस्था होता है। ये वायरल हो गया, इसलिए वीडियो को पकड़ा जा रहा है, वो छोटी मछली खोजा जा रहा है। आप जांच कराइए सीबीआई से ना, आप पर किसको भरोसा है? आप ही तो बेचते हैं नौकरी और आप ही मुद्दे हैं, मुद्दई हैं, मुदाले हैं। ठीक ही कहा। इसलिए अराजकता है, अब हम लोगों की आदत बनी हुई है, जनता की आवाज़ उठाने का लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। ठीक। जब